choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू एम्पायर। इस वीडियो के अंदर आपको सेलेस्टियल मसीहा यानी कि सिक्को याकिम कुछ कहानी के बारे में पता चलेगा और आपने किसी एपिसोड के अंदर एक रहस्यमय स्पेसशिप को भी देखा होगा जो कि अर्थ की तरफ जा रही थी और उन्हें आने वाले खतरे के बारे में आगाह कराना चाहती है, मून का ब्लू एरिया। इससे पहले कि उन लोगों ने कुटाटी को मारने की कोशिश की, ये जगह पुराने क्री के लिए एक ट्रायल की जगह थी, लेकिन आज यहाँ कुटाटी के चैंपियन सेलेस्टियल मसीहा का ट्रायल होने वाला है। स्वॉर्ड्समैन कोई से कह रहे हैं एक लड़ाई को हल्के में नहीं लिया जा सकता, हमें अपने आप को मजबूत करना होगा। जिन वॉरियर्स का हम सामना करने वाले हैं, इंसान, क्री और स्क्रल्स, वो लोग भी लड़ाई से पहले अपने आप को पवित्र करते हैं। उनका सामना उनके हर एक डर से कराया जाता है ताकि वो डर उनके अंदर से बाहर निकल सके। हालांकि हम कुटाटी उन निर्दयी लोगों से काफी अलग है, लेकिन हमारा भी यही रिवाज है। आज तुम्हारी परीक्षा है बेटा, लेकिन ये सिर्फ एक पवित्र करने वाला रिवाज नहीं है। इससे तुम अपने लोगों को साबित कर सकते हो कि तुम अपने रास्ते पे चलते रहोगे। कोई पूछता है तू आपको मेरी वफादारी पे शक हो रहा है? स्वॉर्ड्समैन ने उसका गला पकड़ते हुए कहा, तुम्हारा इंसानी शरीर कमजोर है लड़के, हम इस कमजोरी को नहीं झेल पाएंगे। तुम्हें इस पवित्र चीज को पीना होगा और तुम्हारी कुटाटी एंसेस्टर्स की तरह तुम्हारा धीरे धीरे अपने अंदर की हर एक चीज से सामना होगा। तुम्हें टेस्ट किया जाएगा और जहाँ तुम्हारी कमजोरी मिलेगी उस कमजोरी को दूर किया जाएगा। अच्छे से सोचना, नम्र बने रहना और जब तुम हमारे पास वापस लौटोगे वफादार रहना, तभी हमें पता चलेगा कि तुम एक सेना को लीड करने के कितने लायक हो। कोई कहते हैं मैं आपको गर्व महसूस कराऊंगा। स्वॉर्ड्समैन ने कहा बस जब ये सब खत्म हो जाए तो मुझे आकर ढूंढ लेना। तो गाइस कोई के सामने एक आकृति बनी जो कि उसकी मदर मैंटिस की थी, जिसे आसपास के पेड़ पौधों से मिलाकर बनाया गया था और इनके अंदर मैंटिस की कॉन्शियसनेस थी। वो सारी मेमोरीज थी जो मैंटिस ने अपने लाइफ में जी। इसके अंदर वो सारी सोच है जो मैंटिस सोचा करती, यानी कि एक तरीके से कहें तो ये असली मैंटिस के बराबर है। कोई ने कहा है तो तुम मेरा सबसे बड़ा डर हो। तो मैंटिस उसे एक पंच करती है, अपने आप को बचाओ। कोई ने कहा तुम फिजिकल हो, मेरे दिमाग का एक वहम नहीं हो क्या? मैं ये सब कर रहा हूँ, क्या मैंने आपको बनाया? तो मैं ही आपको बिगाड़ दूंगा। लेकिन मैंटिस ने उसे बीच में ही रोक लिया। मैं जानती हूँ कि तुम क्या करने वाले हो। कोई तुम और तुम्हारे फादर की वो पागल आवाज क्या करने वाली है? कोई ने पूछा मदर क्या आप सच में यही हैं? लेकिन आप यहाँ कैसे हो सकती हैं? मैंटिस ने बताया ये मेरी एस्ट्रल प्रोजेक्शन है। मैं इस टाइम पे एक शिप के अंदर बैठी हुई हूँ जो अर्थ की तरफ जा रही है, लेकिन मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। जो चीज तुमने पी थी उससे एक दरवाजा खुल गया और वहाँ से मैं आ गई। तुम जैकिस को कभी नहीं जानते थे। तो गाइस मैंटिस कोई को एक विजन दिखाती है जहाँ पे वो अमांडा से बात कर रही है जो कि अवेंजर्स को ज्वाइन करना चाह रही है। अमांडा ने पूछा क्या तुम्हें पक्का लगता है कि तुम अकेले नहीं ज्वाइन करना चाहती? मैं झूठ नहीं बोलूंगी, अगर तुम उनके पास अकेले जाती हो तब अवेंजर्स बड़ी आसानी से तुम्हें अपनी टीम में ले सकते हैं। लेकिन मैंटिस ने कहा कि जैकिस पहले से ही अवेंजर्स की टीम में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। वंडा ने कहा ठीक है मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन मुझे दोष मत देना। जब आयरन मैन हम तीनों को मैंसन से बाहर फेंक देगा, अब वो आ रहा है या नहीं आ रहा? मैंटिस कहती है वो आ रहा है, बस हमारा थोड़ा सा वेट करो। फिर वो जैकिस से मिलने चली गई। उसने पूछा तुम क्या कर रहे हो? जैकिस कहते हैं मैं फिर से उस मैंसन के अंदर बेइज्जत होने के लिए नहीं जा रहा, तुम चली जाओ, तुम एक अवेंजर होना डिजर्व करती हो। मैंटिस पूछती है अगर तुम नहीं आ रहे तो तुमने अपनी पूरी कॉस्ट्यूम क्यों पहन रखी है? जैकिस ने कहा असल में मैं इसी कॉस्ट्यूम में सोया था, हर गुजरते दिन के साथ साथ ये मुझे अनफिट हो रही है। तुम जाओ मैं संभाल लूंगा। लेकिन जैकिस मना करती है तुमने इस चीज के लिए बहुत मेहनत की है। जैकिस ने कहा देख लेना वो मुझे मना कर देंगे। मैंटिस ने पूछा तुम्हें लगता है कि वो इतने नीच हैं? तो जैकिस बताता है मैंने कैप्टन अमेरिका को एक ऊंची बिल्डिंग की छत पे एक प्लैंक के ऊपर चलने के लिए मजबूर किया था, वो मुझसे नफरत करता होगा। मैंटिस कहती है अरे वो तुमसे नफरत नहीं करता, वो तो नाजियों से नफरत करता है। जैकिस ने कहा अब वो नाजियों से नफरत करने लगा। और वैसे तुम मेरे साथ क्या कर रही हो मैंटिस? मैं किसी को भी एक बार के अंदर पसंद आ सकता हूँ, लेकिन ये गॉड्स हैं, तुम उनमें से एक बन सकती हो, तुम्हें उनमें से एक बनना चाहिए, लेकिन तुम्हें मुझे छोड़कर जाना होगा। मैंटिस ने कहा देखो सुनो, जहाँ तक मुझे याद है मुझसे हमेशा हर चीज परफेक्ट करने के लिए एक्सपेक्ट किया जाता, लेकिन फिर मेरी लाइफ में तुम आए। जैकिस ने कहा
मैं उस दिन शराब पीकर बार में काफी टल्ली हो चुका था, लेकिन मैंटिस उसे गले लगा लेती है। चुप करो, हम दोनों ने एक दूसरे को बचा लिया। तो गाइस फिर ये दोनों अवेंजर्स की टीम को ज्वाइन करने के लिए चले गए। प्रिजन में कोई कह रहा है, मुझे छोड़ दो, तुम मेरे फादर को एक पागल आवाज कह रही हो, लेकिन तुमने उससे प्यार किया था। मैंटिस ने बताया, तुम्हारे अंदर उसकी ऐसी चीजें हैं जो तुम नहीं जानते। कोई कहता है, झूठ बोल रही हो, मैं तुम्हारा अंत हूँ, मैं सारे मांस का अंत हूँ। वो मैंटिस को एक जोरदार पंच करता है। तुम अपनी जगह भूल गई थी मदर, तुम गॉड्स के लिए सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की मशीन हो, या फिर तुम थी। तो कोई ने उछलकर मैंटिस की बॉडी में अपना हथियार घुसा दिया, लेकिन मैंटिस फिर भी कोई को अपने कुछ विजन्स दिखाने की कोशिश करती है। तुम क्री और स्क्रल्स को इंसानों के साथ लड़ने की कगार पे ले आए हो। मैं तुम्हें ये समझाना चाहती हूँ कि तुम ये सब किसके लिए कर रहे हो। सेलेस्टियल मसीहा को लोगों को एक साथ लाना था, ना कि एक तानाशाह की तरह बिहेव करना। कोई ने कहा, नहीं, उस भविष्यवाणी को गलत समझा गया। फादर ने तो कहा था कि। मैंटिस ने कहा, तुम्हारा फादर एक बीमार इंसान है कोई, उसने एक मरे हुए आदमी की बॉडी चुरा ली और इससे तुम्हारे फादर का दिमाग बिखर गया। मुझे कभी उसकी बात नहीं माननी चाहिए थी। अब मैं ये सब जानती हूँ, लेकिन उस टाइम पे मुझे उसकी आवाज़ जैकिस की तरह लग रही थी। वो जैकिस की तरह स्मेल कर रहा था और मेरे पास उस टाइम पे शौक मनाने के लिए भी बहुत कम टाइम था। हमारे हनीमून के लिए तुम्हारे फादर ने हमें तमाल में ट्रांसपोर्ट कर दिया और वहाँ आसपास की वनस्पति का यूज़ करके हमारे लिए नई बॉडीज़ बनाई। और मुझे काफ़ी देर बाद पता चला कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। गाइस मैंटिस को जैकिस की चीख सुनाई देती है, जो कोटाटी से कह रहा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम लोगों का एल्डर हूँ, कुछ नहीं बदला है, कुछ नहीं, मैं एक परफेक्ट बीइंग हूँ। जबकि मैंटिस अपने हस्बैंड से कह रही है, ये तुमने क्या कर दिया? जैकिस ने कहा, वो लोग मुझे स्वीकार नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि मैं विदेशी हूँ, मैं पवित्र नहीं हूँ। कोई भी कोटाटी किसी दूसरे कोटाटी को कॉन्क्लेव के अंदर आने से नहीं रोक सकता, लेकिन ये बगीचा ये मुझे रोक रहा है। मैंटिस ने कहा, तुम्हें क्वारंटीन किया जा रहा है। जैकिस पूछता है, मैं कुछ समझा नहीं, क्या उन्हें लगता है कि मेरे अंदर जो इंसानी मेमोरीज हैं वो कोटाटी के अंदर जहर घोल देंगी? मेरी 2 बार शादी हुई है, एक बार तुम्हारे साथ और एक बार इस फॉर्म में। मुझे बताओ, क्या मैं हमेशा इसी तरीके से अकेला फील करूंगा? मैंटिस पूछती है। तो कोटाटी जैकिस की मेमोरीज को एक घुसपैठ मानते हैं? कितनी दयनीय बात है, मैं उससे प्यार किया करती। जैकिस ने पूछा, क्यों? लेकिन तभी कोई चिल्लाया, और कोई विजन्स नहीं। मैंटिस रिक्वेस्ट करती है, लेकिन कोई ने मैंटिस से अपना कनेक्शन तोड़ लिया। झूठ है, ये सब झूठ है। मेरा फादर कोटाटी को छोड़कर तुम्हारे साथ रहने के लिए आया और तुम उसे पागल कह रही हो। क्या तुम उसका दर्द महसूस भी कर सकती हो? उसके अंदर का वो इंसानी दिमाग जो उसे चारों तरफ खींच रहा है। उसने 2 स्पीसीज के बीच एक जरिया बनने की कोशिश की, लेकिन उसे हर चीज से इसकी कीमत चुकानी पड़ी। मैंने वो सब देखा है, लेकिन तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। मैंटिस ने कहा, तो तुम्हें ये लग रहा है कि मैंने तुम्हें कोटाटी को सौंप दिया? मैं तुम्हें हासिल करने के लिए लड़ी थी। कोई कहता है, शायद आप सही कह रही हैं। मुझे ये दिखाने के लिए शुक्रिया कि आपके दिल में क्या है। मुझे तो सिर्फ फॉस्फोरस दिखाई दे रहा है। तो कोई अपनी पावर्स का यूज़ करके मैंटिस की बॉडी को जलाने लगता है, लेकिन फिर भी उसने कोई से कनेक्शन जोड़ लिया। तुम मुझे नहीं मार सकते कोई, मैं काफ़ी लाइट ईयर्स दूर हूँ, याद है? और अभी हमारी बातचीत ख़त्म नहीं हुई है। गाइस वो कोई को एक और विजन दिखाती है। क्या तुम्हें ये सब याद है? कोई ने कहा, ऑफ कोर्स मुझे याद है जुडेल, हम कनेक्टिकट में रहते थे। ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंट था ताकि हम इंसानों के बीच रहने की कोशिश कर सकें, एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर सकें। गाइस कोई कैप्टन अमेरिका कॉस्ट्यूम पहनकर कुछ बच्चों के साथ खेलने की कोशिश करता है, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ पे 2 कैप्टन अमेरिका नहीं हो सकते, इसीलिए कोई रोता हुआ वहाँ से घर की तरफ भाग गया। उसने अपनी मॉम से कहा, मुझे एक नई कॉस्ट्यूम चाहिए, मुझे आयरन मैन वाली कॉस्ट्यूम चाहिए। लेकिन मैंटिस ने कहा कि बेटा इससे कुछ बदल नहीं जाएगा। उन लोगों को तुम्हारा एक्सेप्ट करना खरीदा नहीं जा सकता और ना ही उन्हें मजबूर किया जा सकता है। इस वर्ल्ड के अंदर अपनी एक जगह बनाना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन इस वर्ल्ड के अंदर कुछ भी परफेक्ट नहीं है, बस तुम्हें उसी से काम चलाना पड़ता है जो तुम्हारे पास है। तो गाइस कोई ने खुद स्वॉर्ड्समैन की एक कॉस्ट्यूम बनाई और उसे पहनकर इन बच्चों के साथ खेलने चला गया। फिर आखिरकार इन बच्चों ने कोई को अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। प्रेजेंट में कोई कह रहा है, बहुत हुआ, बहुत हुआ। मैंटिस ने कहा, तुम अब भी वैसे ही हो कोई, तुम अब भी वो मासूम बच्चे हो जिसने उन बच्चों की टीम में शामिल होने के लिए खुद एक कॉस्ट्यूम बनाई थी, ठीक अपने फादर की तरह। कोई कहता है, मुझे याद है, वो बच्चा मेरा एक अच्छा दोस्त हुआ करता। मैंटिस ने कहा, मैं जानती हूँ कि कोटाटी एक मारकाट प्लानिंग कर रहे हैं और मैं ये भी जानती हूँ कि अगर तुम चाहो तो उन्हें रोक सकते हो।
कोई नहीं काम, आप नहीं जानती कि फादर किन किन चीज़ों से गुजरे हैं। अगर मैं उन्हें धोखा देता हूँ तो मैं अकेला हो जाऊंगा। मैंटिस ने कहा, मैं इमोशंस को सेंस कर सकती हूँ, मैं उसकी मदद कर सकती हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें कुटाटी को रोकना होगा। तभी वहाँ आसपास फूल उगने लगे। मैंटिस पूछती है, क्या ये सब तुम कर रहे हो? ये काफी खूबसूरत है। लेकिन तभी कोई उसका हाथ पकड़ता है। तुम उसकी मदद कर सकती हो, है ना? और तुम उसकी मदद कैसे करोगी? अब चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि किसी के भी दिमाग में जबरदस्ती कैसे घुसा जाता है। तो गाइस फिर कोई मेंटिस के दिमाग में देखने लगा, तो हम कहाँ हैं? ओ हाँ, हाला पे हैं। ये फेलनेक्स इन्वेजन के बाद का सीन है, जिसके बाद गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी की टीम बनी थी। चलो देखते हैं कि तुम मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो। गाइस पीटर क्विल मेंटिस के साथ बहस कर रहा है। काफी बहस करने के बाद पीटर क्विल मेंटिस को इस बात के लिए मना लेता है कि हमें एक टीम बनानी होगी। तो गाइस मेंटिस गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी की टीम के अंदर शामिल करने के लिए एडम वॉरलॉक, रॉकेट रैकून, गमोरा, ड्रैक्स और काफी लोगों को मना लेती है। कोई नहीं कहा, ओहो आप ये कैसे कर सकती हैं? तभी मेंटिस ने उससे अपना कनेक्शन तोड़ लिया। कोई नहीं कहा, तो ये आपका तरीका है, इंसानी तरीका, उन सब खतरों से लड़ने के लिए एक टीम बनाना? मेंटिस कहती है, तुम वहाँ पे नहीं थे। कोई नहीं कहा, तुम लोगों का ये हार्ड मांस का शरीर और तुम लोगों का अपना खुद को बचाने की इच्छा करना, इन्हीं सब की वजह से हम जीत जाएंगे। और मैं तुम्हारे उस छोटे से एक्सपेरिमेंट के बारे में याद दिलाना चाहूंगा जहाँ तुम इंसानों के बीच रहने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें पता है कि वहाँ पे क्या हुआ था? मैंने कभी इस बात के ऊपर सवाल नहीं पूछा कि मेरे उन दोस्तों ने उस दिन के बारे में मुझसे कुछ क्यों नहीं बोला, जिस दिन मेरी कुटाटी जीन्स जागी। लेकिन ये सब तुम्हारी वजह से हुआ था, है ना? इससे पहले भी काफी सारे लोग तुम्हारी उंगलियों पे नाच चुके हैं। क्या जैकिस अवेंजर्स को इसलिए ज्वाइन करना चाहता था कि ये उसकी इच्छा थी, या फिर इसलिए कि तुम चाहती थी? क्या मेरे फादर ने ये स्वॉर्ड्समैन की फॉर्म चुनी, या तुमने मेरे फादर के लिए ये फॉर्म चुनी? तुमने मुझे काफी अच्छा तोहफा दिया है, लोगों के अंदर झांकना। मेंटिस ने कहा, तुम आजाद होना चाहते थे। कोई पूछता है, किस चीज से? गॉडहुड से? मेंटिस ने कहा, उस भविष्यवाणी से। कोई कहता है, भविष्यवाणी, हाँ अब मुझे पता चल रहा है। इन सब में आपका रोल भी उसी तरीके से फिक्स है जैसे मेरा है। लेकिन तब भी आपने मुझे एक काफी कीमती तोहफा दिया है और मैंने बदले में आपको कुछ नहीं दिया। मुझे लगता है कि मुझे आपको कुछ देना चाहिए। एक अच्छा बेटा हमेशा अपनी मॉम के लिए फूल लेकर जाता है। तो गाइस इसी के साथ कोई ने मेंटिस से अपना कनेक्शन तोड़ दिया, उसे फूलों में कन्वर्ट कर दिया। उधर मेंटिस जो कि स्पेस में बहुत दूर थी, वो चिल्ला रही है, कोई नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम हर किसी से कनेक्शन तोड़ सकते हो, लेकिन मुझसे नहीं, कभी नहीं। तो गाइस मेंटिस अवेंजर्स से कॉन्टेक्ट करके बोलती है, अगर तुम मेरी बात सुन रहे हो तो आधी गैलेक्सी तुम्हारी तरफ आ रही है, लेकिन वो एक अच्छे कारण से आ रही है। क्रिस क्रल आर्माडा अर्थ के मून की तरफ जा रहा है। किसी तरीके से हो सके तो तुम उन्हें रोक लेना, लेकिन उनके साथ लड़ने की कोशिश मत करना। वो मेरे बेटे को रोकने के लिए आ रहे हैं, और अगर मैं तुम लोगों के पास टाइम पे नहीं पहुंच पाई तो तुम्हें उन लोगों को लड़ने देना होगा। तो गाइस ये एपिसोड यहीं तक था। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। एम करते हैं 1250 लाइक्स के लिए। उम्मीद आप जल्दी पूरा करवा देंगे।